अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य सद्गुरु को नमन करते हुए आप सभी दर्शकों का अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम ईश्वर क्या है, कहाँ है, कैसे है, इसका यानी अवलोकन कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसकी खोज में यज्ञावत विश्व के सभी पंथ, मत, संप्रदाय, ग्रंथ आदि लगे हुए हैं, वो ईश्वर आखिर है कहाँ? क्या वो अदृश्य है और क्या वो केवल हमारी भावनाएं हैं कि वो कहीं प्रत्यक्ष है? और इसकी खोज हम अध्यात्म विज्ञान की प्रत्यक्ष यथार्थ युक्ति द्वारा कर रहे हैं। तो हमने गत एपिसोड में देखा था कि ईश्वरी धर्म जो होता है वो सबके लिए समान होता है और सबका होता है एक ही, सार्वभौमिक, सार्वकालिक। हमने देखा कि वो जो साधक था, जो ईश्वर को जानने के प्रयास में लगा है, उसने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि सब कुछ पढ़ लिए। श्रुतियाँ क्या है? 4 वेद ये श्रुतियों में आते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये श्रुतियाँ हैं। स्मृतियाँ क्या है? अत्रि स्मृति, पाराशर स्मृति ये स्मृतियाँ हैं। पुराण कौन से है? भविष्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण ये पुराण है। और शास्त्र कौन से है? सांख्य, न्याय, वैशेषिक आदि ये शास्त्र है। इन सभी का उस साधक ने अभ्यास किया और उसमें दिए हुए यानी जो पद्धतियां हैं उसका अवलंबन किया और यथाविधि उनका पालन किया, तो भी उसके मन की जो चंचल अवस्था थी वो नहीं गई। मन की चंचल अवस्था क्या है? कभी उसे लगता है ये ठीक है, वो ठीक है, ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ कल्पनाएं, कुछ अनुमान, इनमें वो मन भटकता रहता है, जिससे वो चंचल बना रहता है। और जैसे हिलते हुए पानी में हम अपना चेहरा पूरी तरह नहीं देख सकते, उसी तरह यह ऐसा संकल्प विकल्पात्मक जो मन होता है उसमें भी हम सत्य की यानी दिशा तय नहीं कर पाते और सत्य को अवलोकन नहीं कर सकते। इस तरह उसका जो चंचल मन था, उस मन का उल्लेख उसने सद्गुरु के समक्ष किया और कहा कि मुझे समाधान तो मिलता है लेकिन स्थायी नहीं मिलता। भोग में, ऐश्वर्य में, मान में, सम्मान में, तीर्थों में, व्रतों में मुझे समाधान तो मिलता है लेकिन वो क्षणिक है, क्षणिक समाधान मिलता है। मुझे स्थायी समाधान की तलाश है और स्थायी समाधान मुझे चाहिए और वो आपसे मैं चाहता हूँ। और वो ये भी कहता है साथ ही में कि श्रुतियों में तत्त्वम् असि, यानी तत्त्वम् असि ये महावाक्य जो शास्त्रों यानी श्रुतियों में कहा गया है, उसका क्या आशय है, वो कैसा है, कैसे देखा जाता है, कैसे जाना जाता है, वो मेरे ध्यान में बैठता नहीं। आप मुझे कृपा करके उस सिद्धांत का सरल, सुबोध, यथार्थ और प्रत्यक्ष बोध देने की कृपा करें, ऐसा वो साधक सद्गुरु से प्रार्थना करता है। और वो ये भी साथ ही कहता है कि मुझे अभी शब्दों में नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र, पुराण और श्रुतियाँ, स्मृतियाँ ये सब शब्द ही शब्द है। शब्दों में जिस तरह पानी पानी कहने से मनुष्य की प्यास नहीं बुझती, उसी तरह शब्दों में सत्य के विषय में जान लेने पर भी इस जीव का समाधान नहीं होता। इसलिए अब मुझे यथार्थ बोध चाहिए। यथार्थ जैसा है वैसा साक्षात प्रत्यक्ष प्रायोगिक बोध मुझे चाहिए और वो आप मुझे कृपा करके दीजिए। और इस सनातन सिद्धांत को जानने के लिए, सनातन
रीति मुझे चाहिए जिससे मैं इस विश्वरूप परमात्मा को, ईश्वर को जान सकूं। और आत्म प्राप्ति जो है, इस आत्मलाभ को बुद्धि ग्रहण कर सकती है, लेकिन बुद्धि जान नहीं सकती, क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है। ये विषय सद्गुरु के द्वारा प्रत्यक्ष तत्व दर्शन का है। सद्गुरु ने प्रत्यक्ष तत्व दर्शन करने के बाद बुद्धि इसका ग्रहण कर सकती है, और बुद्धि ग्रहण करके फिर वो निर्णय यानी निश्चय तक पहुंचती है। तो आत्म प्राप्ति के लिए गुरु कैसे चाहिए? आत्मदर्शी चाहिए, तत्वदर्शी चाहिए, प्रत्यक्षदर्शी चाहिए। गुरु तो विश्व में सब कुछ है, बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी और तत्व का ज्ञान रखने वाले, तत्वबोध कराने वाले सद्गुरु चाहिए। तो शिष्य में भी कुछ योग्यताएं चाहिए। तो शिष्य कैसा चाहिए? सात्विक श्रद्धावान। सात्विक श्रद्धावान और निर्मल मन, और उसकी जो बुद्धि है वो सत्य को जानने के लिए उत्सुक ऐसी चाहिए। तो सात्विक श्रद्धावान शिष्य को और तत्वदर्शी सद्गुरु से ही ये बोध होता है। इस तरह अब हम आगे देखेंगे कि वो श्री गुरु क्या उत्तर देते हैं। श्री गुरु कहते हैं कि किसी भी सिद्धांत का लक्ष्य होने से ही यानी निश्चय होता है। अगर हमने यश टू वो, ये पानी का सूत्र है, और इस पानी के सूत्र को हमने दिन रात रटना शुरू किया, यश टू वो यानी पानी, यश टू वो यानी पानी, तो क्या हमारी प्यास बुझ जाएगी? क्या वो पानी उपलब्ध हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उस सिद्धांत का लक्ष्य जो है वो पानी है, जो प्रत्यक्ष हमारे सामने आए तब हमारा समाधान होता है। और वो भी पानी सामने आने से समाधान नहीं होगा। तो पानी जब हम ग्रहण करेंगे तब हमारा समाधान होगा। और अपने स्वस्वरूप का निश्चय करने के लिए सिद्धांत का लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य कैसे होता है? लक्ष्य शब्दों में नहीं होता, लक्ष्य होता है प्रत्यक्ष यथार्थ पद्धति से, जिसे विज्ञान कहते हैं। अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। अज्ञान से मनुष्य ज्ञान में और ज्ञान से विज्ञान में प्रवेश करता है। अज्ञान यानी अंधेरा, ज्ञान यानी जानकारी, और विज्ञान यानी पाई हुई जानकारी का यथार्थ प्रात्यक्षिक, उसे विज्ञान कहते हैं। और इसी विज्ञान की रीति से स्वरूप का साक्षात्कार होता है। स्वरूप का साक्षात्कार यानी अपने यानी अस्तित्व का साक्षात्कार केवल विज्ञान की रीति से ही होता है। और इस विज्ञान की रीति से जब हम उस सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं तब हमें बोध होता है। बोध का अर्थ होता है अटल निश्चय, या अटल जिसे कहा जाएगा कि धारणा, उसे बोध कहते हैं। और ये बोध एक बार हृदय में हो गया कि फिर हमें दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है, जो फिर मन की चंचलावस्था नष्ट हो जाती है और बुद्धि का निश्चय हो जाता है। और बुद्धि का निश्चय होते ही फिर हम सभी संशय भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। और इस सनातन सिद्धांत को प्राप्त करने से क्या होता है? जड़ चैतन्य की जो ग्रंथि पड़ी हुई है, यानी हम कहते हैं कि ये जड़ है, वो चेतन है। तो जड़ और चेतन क्या है, इनका जो रहस्य है वो उजागर हो जाता है। और यही वो सनातन प्रायोगिक सद्गुरु युक्ति है, जिस सुमार्ग से जड़ चैतन्य की ग्रंथि का निराकरण होता है। इसीलिए सद्गुरु भी कहते हैं कि अभी तक तो आपने कह दिया है कि मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण सब कुछ पढ़ लिए, उसमें दिए हुए सारे कर्मकांडों को यथा विधान मैंने किया, लेकिन आपको शांति नहीं मिली, स्थायी समाधान की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपने केवल शब्दों को पढ़ा है। शब्दों में लिखे हुए ज्ञान को जब तक हम प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं देख लेते, हमारा संशय भ्रम बना ही रहता है। इसलिए सद्गुरु यहाँ बताते हैं कि अपने सामने विश्व की कोई भी एक वस्तु रख लो और उस वस्तु पर प्रयोग करके इस सिद्धांत को हमने अनुभव करना है। जैसे हमारी गृहिणियाँ
यानी ढेर सारे चावल जो पक रहे हैं उसको उसमें का एक दाना लेकर जांच लेती है कि ये संपूर्ण चावल पक गया है या नहीं। उसी तरह इस विश्व रूप परमात्मा को जानने के लिए इसी विश्व में का कोई न कोई पदार्थ, कोई न कोई पिंड अपने सामने रखना चाहिए और उस पिंड पे प्रयोग करके ही हमें सिद्धांत का निश्चय हो सकता है, प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम अपने आगे बताशा या मिश्री का कोई ठेला रख लो और या कोई भी वस्तु आप रख सकते हैं, प्लास्टिक की, लोहे की, कागज़ रख लीजिए, कुछ भी एक वस्तु अपने आगे रख लीजिए जिस पर हमें प्रयोग करके प्रत्यक्ष ये देखना है कि ये विश्व क्या है और इस विश्व में जो है वो इस पिंड में कैसे हैं, इसकी एकात्मता हमें प्रयोग द्वारा देखना है। जो इस पदार्थ में है वही इसमें है, जो इसमें है वही संपूर्ण यज्ञावत सृष्टि में है। ये हमें प्रयोग के द्वारा सद्गुरु युक्ति से देखना है। और दृष्टियां 3 प्रकार की होती है, स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि और कारण दृष्टि। स्थूल दृष्टि में हम देखते हैं ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, सब कुछ अलग अलग दिखता है हमें। मैं भोगने वाला हूँ, ये भोग्य है, ये मैं देखने वाला हूँ, ये दिखने वाला है। इस तरह 2 भावों में हमें ये सारा विश्व नजर आता है, ये स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि क्या है? जो इस एक वस्तु में है वही सभी वस्तुओं में है, ये बुद्धि की दृष्टि से देखना सूक्ष्म दृष्टि है। और इस सूक्ष्म दृष्टि से इस विश्वरूप परमात्मा को जान लेने से हमारे सभी भ्रम संशयों का जो जाल फैला हुआ है, मानिंदियों का, कल्पनाओं का जो अनंत विस्तार फैला हुआ है, उसका निराकरण हो जाता है और हमारी बुद्धि सत्य में प्रतिष्ठित हो जाती है। और हृदय में यानी अंतःकरण में इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी साधनों से हम प्रयोग द्वारा उस विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कर लेते हैं। तब हृदय में बोध हो जाता है और बोध होते ही सभी प्रकार के संशय भ्रम से हम मुक्त हो जाते हैं और ये जो भी सुना हुआ है उसका प्रत्यक्षीकरण हमें प्रयोग द्वारा हो जाता है। इस तरह हम ईश्वर क्या है, कहाँ है, कैसा है, इन प्रश्नों के समाधान में अग्रसर है। आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी अपने आगे कोई लोहे का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, कुछ भी आगे रख लीजिए और प्रयोग के द्वारा सद्गुरु युक्ति से उस विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष साक्षात अनुभव लेकर सभी संशय भ्रमों से मुक्त होइए। तो मित्रों, आगे इस मालिका को जारी रखेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि अब तक दिए हुए सहयोग की तरह भी आगे भी आप सहयोग देंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएंगे, जिससे हमें सतत उत्साह और ऊर्जा मिलती रहे। धन्यवाद। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।